अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स की असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की आ चुकी है और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। टोटल इसके 15 नंबर है। तो यहाँ पे आपने असाइनमेंट सेक्शन में आना है और इधर आपने क्लिक करना है। ठीक है, असाइनमेंट फाइल पे इसके बाद आपके पास इसकी क्वेश्चन फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने इसकी क्वेश्चन फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए है। अभी हम क्वेश्चन फाइल को ओपन करते हैं और उसके बाद जो उसका सोल्यूशन है मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको रिटन फॉर्म में भी दिखा दूंगा। तो आपने वहां से आइडिया लेके उसके बाद अपना सोल्यूशन आप लोगों ने तैयार करना है। बहुत आसान आप लोगों के असाइनमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको क्वेश्चन फाइल को देख लेते हैं। ये इसकी क्वेश्चन फाइल है और इसमें आप देखें तो ये मोड ऑफ डिलीवरी आपका जो मेन टॉपिक है, इसके अंदर ये असाइनमेंट आपकी बनाई गई है। और इसका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आपको पहले तो एक सिनेरियो, एक सिचुएशन दी गई है, इसको हमने समझना है। इसको पढ़ने के बाद इसके ऊपर आपके ये 3 क्वेश्चन रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली ये बात कर रहा है कि आप एक अपनी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एक सेमिनार आप अटेंड कर रहे हैं जिसका टॉपिक है डिजिटल मीडिया ऑन सोसाइटी। ठीक है, कि सोसाइटी और डिजिटल मीडिया जो मतलब कि इन दोनों का ये टॉपिक है। और अब जो गेस्ट स्पीकर हैं वो किसी भी इमरजेंसी की वजह से एबसेंट हैं उस इवेंट में, ठीक है, सेमिनार में। अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो उस तकरीब को, सेमिनार को मुनक्किद करने वाले हैं, वो आपको कहते हैं कि आप आएँ, स्टेज पे आएँ और आपने ये थोड़ी बहुत मतलब इसके बारे में डिजिटल मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में आपने बात करनी है, ताकि जो पाकिस्तान के लोगों का ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन, उसको आपने शेप अप करना है अबाउट डिजिटल मीडिया। ठीक है, अब आपके पास चूँकि आपने तो तैयार नहीं किया, तो आपके पास अब थोड़ा सा टाइम है, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स आपके पास है कि आप अपनी मतलब कि चीज़ों को कलेक्ट करें और उसके बाद आपने अपने ऑडियंस के सामने, जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस है, उसके सामने आपने अपना जो मतलब कि यानी कि आपने अपनी थाट्स उनके सामने शेयर करनी है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है, इसके मतलब कि आपको कोई तैयारी करने का मौका नहीं दिया जा रहा। बस आप उस इवेंट में गए हुए हैं, आपको कहा गया कि बस वो नहीं है, अब आपने करना है। तो अब आपने इस सिनेरियो को देखते हुए 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन तीनों का आपने आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ स्पीच दिस इज। आपके हैंडआउट्स के अंदर स्पीच की डिफरेंट टाइप्स का जिक्र किया गया। ठीक है, मोड ऑफ स्पीच, कि आप स्पीच को मतलब कि किस तरह आप अपना मैसेज देते हैं, तो उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्पीच दिस इज। इसमें आपने जस्ट ये बताना है कि जो सिनेरियो आपको दिया गया है, इसमें आप चूँकि आप उसमें बात करेंगे, आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं दिया गया, आपको थोड़े से कुछ सेकंड्स मिले और उस सेकंड्स में ही आपने मतलब कि अपना माइंड बना के आपने वहाँ पे बोलने लग जाना है। अब ये स्पीच कौन सी होगी, ये स्पीच की कौन सी टाइप होगी, सबसे पहले आपने ये बताना है। तो टेबल के अंदर आपने आंसर देना है। आपकी MS वर्ड की क्वेश्चन फाइल है, इसी को आप एडिट कर लें, इसी टेबल के अंदर आप यहाँ पे अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो पहला ये आपने आंसर देना है, ये 15 से 20 लफ्ज़ों का हो। इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो डिटेल नहीं लिखनी, आपसे जस्ट जो पूछा गया है वही आपने बताना है। तो इस चीज़ के आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद सेकंड आपका टास्क है कि आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जिस चीज़ का नाम लिखेंगे, जिस टाइप ऑफ स्पीच का नाम लिखेंगे, उसके बारे में आपने ये भी बताना है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। वो आंसर आपने 20 से 30 वर्ड्स का देना है। उसके बाद थर्ड वन इज़ मेंशन 3 एडवांटेजेस, कि जो आप इन दोनों में लिखेंगे, टाइप ऑफ स्पीच जिसका जिक्र आप कर रहे होंगे, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो स्पीच के अंदर उसका एडवांटेज क्या होता है। 30 to 50 वर्ड्स के आपका ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें, क्लियरली आपको इंस्ट्रक्टर ने बताया हुआ है कि आप लोग यहाँ पे वर्ड्स लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो लाजमी वर्ड्स लिमिट को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज 12 और टाइम्स न्यू रोमन आपने यूज़ करना है। बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल असाइनमेंट है, आप लोग ईजिली इसमें 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ले सकते हैं। तो चलते हैं जी सोल्यूशन फाइल की तरफ और मजीद मैं आपको वहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये आप लोगों की सोल्यूशन फाइल है जो मैंने अभी आपके लिए तैयार की है। अच्छा, पहला अब जो टास्क है उसमें आपका आंसर होगा इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। ठीक है, अब इम्प्रॉम्प्टू स्पीच क्या होती है, ठीक है, इसको मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है, तो मैं आपको पहले हैंडआउट्स में चल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। बेसिकली कि आपके पास टाइम नहीं होता प्रिपरेशन करने का। ठीक है, आप लोगों ने ऑल ऑफ अ सडन आपको कहा जाता है और आपने बात करनी पड़ती है। इसमें चाहे आपको कहा जाता है, चाहे आप खुद से करते हैं, मेन चीज़ है कि इसमें आपके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता, आपके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता, आपके पास इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का, कलेक्ट करने का टाइम नहीं होता। आप बस ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, अचानक से आप बोलना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप की स्पीच को हम कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। आपके हैंडआउट्स में चलते हैं और लेसन नंबर है 17, इसके बिल्कुल एंड पे अगर आप आ जाएं तो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच की यहाँ पे हेडिंग आपको नजर आ रही है, ये देखें, द इम्प्रॉम्प्टू स्पीच अकर्स विद लिटिल और नो टाइम ऑफ प्रिपरेशन, कि जिसमें आपके पास टाइम बहुत कम, विद लिटिल बहुत थोड़ा, और नो टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ये बिल्कुल टाइम नहीं होगा। और इस तरह आपके जो
मतलब कि आपको यानी कि चांस होता है जो अपने ऑडियंस को एनालाइज करने का, उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का, उसके बाद फास्ट थिंकिंग स्पीकर्स होते हैं, मतलब कि वो चीज़ें आपके पास करने का टाइम नहीं होता। तो मेन चीज़ इसमें क्या है कि इम्प्रॉम्प्टू स्पीच वो होती है जिसके अंदर आपके पास प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं होता। तो हमारा जो सिनेरियो है उसके अंदर बिल्कुल यही बातें कर रहे हैं कि उसके पास मतलब कि जो स्पीकर है, तो आपको वहाँ पे ऐसा स्पीकर कहा गया कि आपने बात करनी, तो आपको वहाँ पे टाइम नहीं दिया गया। आपके पास कुछ सेकंड्स हैं जो कि उसने सिनेरियो के अंदर आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बताया कि यू हैव जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, ठीक है। तो ये हमारी पहली जो है तो पहला टास्क है कि ये टाइप ऑफ स्पीच कौन सी है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है। अब उसके बाद आपने सेकंड वन इसके आपने बताना है कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि ये इम्प्रॉम्प्टू स्पीच क्यों है। तो ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करना है, जो कि ये मैं वर्ड लिमिट जो है तो ये तकरीबन हमारे 15 वर्ड्स बनने हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन इस इसमें अब आपने बताना है कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो ये फर्स्ट टास्क हमने बताया तो ये इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है। तो इसलिए हमें लगता है क्योंकि इसमें जो स्पीकर है जो कि हम खुद हैं, जो हमें कहा गया है कि आपने जी सडनली स्पीक करना है, ठीक है, विदाउट एडवांस नोटिस। आपको कोई पहले नहीं बताया गया, आपको कोई टाइम टू प्रिपेयर करने का नहीं दिया जा रहा, आपने जस्ट अपने नॉलेज के ऊपर और अपनी क्विक थिंकिंग के ऊपर रिलाई करने का आपको कहा गया। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि ये इम्प्रॉम्प्टू स्पीच की टाइप ही है और इसमें कोई और आ नहीं सकती, ठीक है। तो ये होगा हमारा सेकंड वन इज। उसके बाद ये लास्ट आपका थर्ड टास्क है, उसके अंदर आपने बताना है कि 3 एडवांटेजेस के आप, ठीक है, आपने बता दी कि इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। अब आपने बताना है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच के जो 3 एडवांटेज हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले कि ये जो स्पीकर्स होते हैं उनके कॉन्फिडेंस को और उसकी जो एबिलिटी होती है कि अपने आप के तौर पर सोचने की, उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक हो गया। तो इम्प्रूव करता है कि क्योंकि आपको टाइम नहीं मिला, आपको बस इतना कहा गया कि आपने बोलना है, आपके पास टाइम बहुत कम है, उस कम टाइम में ही आपने, एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा जब आप बात करेंगे तो वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। क्योंकि पहले तो आपको पता ही नहीं था, आप अचानक बैठे हुए और उसके बाद आपने बात करनी है, तो फर्स्ट टाइम आप हेजिटेट कर सकते हैं, सेकंड थर्ड टाइम आप जस्ट ऐसे करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। और साथ आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो एबिलिटी है कि आपने मतलब कि अपने तौर पर आपने सोचना है, तो वो एक तो आपकी इंप्रूव होती है, क्योंकि आपको कोई टाइम नहीं दिया गया, आपको कहा कि बस आपने बोलना है। अब आपको ना तो कोई इंटरनेट से कुछ कलेक्ट करने का टाइम मिलेगा, अब आप जो आपके सहन में है बस वही आपने बोलना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका एडवांटेज होता है कि ये आपके स्पॉन्टेनियस कहते हैं जब आप मतलब कि यानी कि अचानक से आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी आपको मतलब कि काम करने का कहा जाए, फ़ौरन आप करेक्ट वे में, एक एक्सेप्टेबल वे में रिएक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद नेचुरल कम्युनिकेशन आपका इनकरेज होता है। उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है टॉपिक के बारे में, वो एक तो आपको उसका टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज होता है। उसके बाद थर्ड वन इज़ कि इससे आपकी जो क्विक डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, कि आपने क्विकली क्या फ़ैसला करना है, वो भी आपकी इम्प्रूव होती है। एंड उसके अलावा आपकी जो अडाप्टेबिलिटी होती है कि आपने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को आपने अडॉप्ट किस तरह करना है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था कि आप वहाँ पे गए एज अ गेस्ट, लेकिन आपको कहा गया कि अब आपने यहाँ पे आके बात करनी है स्टेज पे, जो कि पहले नहीं बताया गया था। तो अल्टीमेटली ये एक अनएक्सपेक्टेड आपकी सिचुएशन थी, अब आपने इसको अडॉप्ट करना है। तो जब आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अडॉप्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन मैंने आपके सामने बता दिया। इसकी वर्डिंग आप लोगों ने चेंज कर लेनी है। पहला क्वेश्चन पहले की वर्डिंग आप चेंज कर लें, थोड़ा बहुत उसको आगे पीछे कर लें, इसकी भी आप कर लें, और इन तीनों की वर्डिंग को आप आगे पीछे कर लें, बाकी सोल्यूशन आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसका जो मेन आंसर है वो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है। जस्ट आपने वर्डिंग चेंज करनी है। अगर आपको समझ नहीं आती, AI को आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको मैंने आपके सामने उर्दू में एक्सप्लेन किया, इसको अपनी वर्डिंग में लिखें, उसके बाद गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करें, इंग्लिश में कन्वर्ट करवा लें, ठीक है। मर्जी आप लोगों की अपनी है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना। जो चीज़ आपके सामने है इसको एज इट इज़ आप लोगों ने नहीं करना, अदरवाइज़ आपको नंबर ही मिलेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के बटन को आप लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की सोल्यूशन अपलोड करता हूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।